नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। फील्ड टीचिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप फील्ड टीचिंग पे नए हैं तो आप फील्ड टीचिंग को सब्सक्राइब करें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज यानी कि 1 अप्रैल 2022 को DSSB ने टीजीटी संस्कृत मेल पोस्ट कोड 54/21 का जो फर्स्ट रिकॉल है वो जारी कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं टीजीटी संस्कृत मेल के थोड़ी सी डिटेल्स कि कब इसका रिजल्ट रिलीज हुआ था, क्या इसकी कट ऑफ रही थी, कितने कैंडिडेट इसके अंदर अपीयर हुए थे, कितने कैंडिडेट ईडब्ल्यू के लिए बुलाए गए थे। सबसे पहले इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट रिलीज हुआ था 15 दिसंबर 2021 को। इसमें टोटल 866 वैकेंसीज थी, जिसमें यूआर की 390, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की 275, एससी की 115, एसटी की 61 और पीएच के अंदर ओएच की 19 और पीएच के अंदर बीएच की 16 वैकेंसीज थी। इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 5 सितंबर 2021 को। इसमें टोटल 3813 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में और टोटल 763 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पास किया है और वो ईडोजीआर के लिए बुलाए गए हैं। जो कट ऑफ रही थी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रही थी 95.02, यूआर कैटेगरी की 82.41, ओबीसी की 78.90, एससी की 80.88, एसटी की 62.81 और पीएच की 64.85। और जो ईडोजियर की जो फिल करने की जो डेट्स थी वो कुछ इस तरीके की थी, 21 दिसंबर 2021 से लेके 4 जनवरी 2022 तक। अब देख लेते हैं रिकॉल की थोड़ी डिटेल्स। जो आपको फर्स्ट रिकॉल है उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं 5 अप्रैल 2022 से लेके 14 अप्रैल 2022 तक। टोटल 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट डेफिसिट पाए गए हैं और उनको रिकॉल आया है। तो ये देख लेते हैं कि किस किस तरीके के हमें रिकॉल्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर मेंशन कर रखा है, उसके बाद आपका रोल नंबर और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। आपके जो अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है खासकर DSSB का तो आप जरूर देखें क्या, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के रिकॉल्स आए हुए हैं। जो पहला कैंडिडेट है उसकी बीएड की डिग्री और उसकी मार्कशीट मांगी गई है, सीटेट और उसकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सभी। जो सेकंड कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हैं 10 महीने और 18 दिन से। उन्होंने पीएच कैटेगरी से अप्लाई किया है लेकिन उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। जो थर्ड कैंडिडेट है इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है हिंदी के लिए कि भाई हिंदी उनके 10th तक थी या नहीं थी, उसके लिए उन्हें कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फोर्थ कैंडिडेट है ये, इनके सीटेट में 86 नंबर है और उन्होंने अप्लाई किया है यूआर कैटेगरी से रिलेटेड, तो इन्हें अपनी सीटेट की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। इसी तरीके से जो फिफ्थ कैंडिडेट है उसका भी कुछ इसी तरीके से है। जो सिक्स कैंडिडेट है वो ओवर एज है 1 साल 8 महीने और 8 दिन से। और जो सेवंथ कैंडिडेट है इन्हें भी अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है बीएड की। और इसी तरीके से आपके जितने भी हैं ये ओबीसी आउटसाइड दिल्ली का है। और इसी तरीके से ये 9 नंबर भी इसी का है। और जो 10 नंबर है उसके अंदर पीएचएससी कैटेगरी के, लेकिन इन्होंने पीएच कैटेगरी की सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं। जो 11th कैंडिडेट हैं वो ओवर एज है 9 साल 6 महीने और 25 दिन से, तो इन्होंने अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे। इसी तरीके से जो 12 नंबर कैंडिडेट है उन्होंने पीएचएससी कैटेगरी से अपलोड किया है लेकिन उन्होंने पीएच कैटेगरी की सर्टिफिकेट, पीएच कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड नहीं किए हैं। जो 13वां नंबर है इनका हिंदी का रिक्वायर्ड, इनका जो हिंदी की नॉलेज है उसके लिए इन्होंने कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। जो 14th कैंडिडेट है इन्होंने पीएचएससी कैटेगरी से अपलोड किया है लेकिन उन्होंने पीएच की सर्टिफिकेट अपलोड नहीं की है। जो 15th कैंडिडेट है इन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा है उसकी मार्कशीट या जो भी उनकी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है वो अपलोड की है, लेकिन बीएड की जरूरत है इंस्टेड ऑफ डीएलएड। जो 16 कैंडिडेट हैं ये कैंडिडेट हैं ओवर एज हैं 1 साल 2 महीने और 8 दिन से। जो 17th कैंडिडेट है इनकी सीटेट क्वालिफिकेशन, सीटेट की जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है। जो 18th कैंडिडेट है इन्होंने पीएचओबी कैटेगरी से अप्लाई किया है लेकिन इन्होंने पीएच की सर्टिफिकेट अपलोड नहीं की है, तो ये अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करें। जो 19th कैंडिडेट है इनकी सीटेट की सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड नहीं की है और मार्कशीट या कोई भी दोनों चीज़ इनमें से कोई भी अपलोड नहीं की है। जो 20th कैंडिडेट है उनमें बीए हिंदी विद संस्कृत एज एडिशनल, वेयर एज बीए ऑनर्स और बीए विद संस्कृत सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एज पर रिक्रूटमेंट रूल, सो द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड बीए डिग्री इन संस्कृत एंड इट्स मार्कशीट। और जो 21st कैंडिडेट है वो पीएच की सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड नहीं की है। जो 22वां कैंडिडेट है वो पीएचएससी कैटेगरी के अंदर इन्होंने अप्लाई किया है लेकिन इन्होंने पीएच की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं की है। फर्दर इनका जो सीटेट क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है। तो जो मैक्सिमम अगर हम देखें तो
कुछ तो ओवर एज के हैं और कुछ पीएच कैटेगरी से रिलेटेड ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। 2 हमें ओबीसी से रिलेटेड देखने को मिले, 2 या 3। इस रिकॉल नोटिस में हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के, जो उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि उनके मार्क्स 90 से ज़्यादा आने चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में, द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड सीटेट विद 85 मार्क्स बाय टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स अंडर ओबीसी कैटेगरी बट अप्लाइड अंडर ओबीसी ओएस, यानी कि अदर स्टेट कैटेगरी। हैंस द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट विदाउट रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड, यानी कि उन्हें सीटेट की क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी होगी जिसके अंदर 90 से ज़्यादा मार्क्स हों, और वो भी कट ऑफ डेट से पहले की, यानी कि जो कट ऑफ डेट मेंशन कर रखी है, जो भी जुलाई के अंदर जो भी कट ऑफ डेट है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर ऑफ कैंडिडेट है, द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड सीटेट विद 86 मार्क्स बाय टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स अंडर ओबीसी कैटेगरी बट अप्लाइड अंडर यूआर कैटेगरी, हैज द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट विदाउट रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। अगर आपने फर्स्ट रिकॉल नोटिस के बाद अगर आपका ईडोजियर पेंडिंग है, यानी कि आपका कोई डेफिसिट डॉक्यूमेंट है और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जरूर से जरूर इस नोटिस को जरूर देख लें। जो आप ईडोजियर हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं 5 अप्रैल 2022 से लेकर 14 अप्रैल 2022 तक। और जो जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो एज ऑन 3 जुलाई 2021 के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि यही कट ऑफ डेट थी। दोस्तों बने रहें फील्ड टीचिंग के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।